नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि तकनीक, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। श्री मोदी ने कहा, 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 5 नए रिएक्टर स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में डिजिटल विनिर्माण, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ तीव्र विकास किया है। भारत ने फिर कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया में भूकंप के झटकों से बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच श्रीलंका के गाले स्टेडियम में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति के साथ आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने के लिए 5 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने हजारों की संख्या में अनुपालन खत्म किए, सैकड़ों पुराने कानून खत्म किए गए। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में बुनियादी ढांचागत विकास को एक नई ताकत दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में बहनों और बेटियों का योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत संबंधों से दोनों देशों के रिश्तों को बढ़ावा मिला है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग में सूर्य पथ तिरंगा पहल के तहत राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। कल राजधानी में मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। Let me say that the whole of पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता का विषय ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इस समय लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इस्तेमाल भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। for cross-border terrorism. एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं, जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि भारत के अफगानिस्तान के साथ दीर्घकालिक रिश्ते हैं और वो इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्ग आइलैंड में एक रैली में कहा कि जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को आधिकारिक रूप से अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। ट्रंप ने इससे पहले भी दावा किया था कि अमेरिका का होर्मुज जलडमरू मध्य पर पूरा नियंत्रण है और ईरान के साथ इस रणनीतिक मार्ग को फिर से खोलने के बारे में रुकी हुई बातचीत के बावजूद वो इसकी देखभाल करता रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण है। हालांकि ट्रंप की टिप्पणी के फौरन बाद ईरान ने उनके दावों को खारिज करते हुए कहा कि रणनीतिक जल मार्ग अवरुद्ध है और ईरान की शर्तें स्वीकार किए जाने तक इसे फिर से खोला नहीं जाएगा। इंडोनेशिया में आज 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया, जिससे घरों और सार्वजनिक भवनों को नुकसान पहुंचा है। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं मिली है। फ्लोरेंस द्वीप के अधिकांश हिस्से में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इंडोनेशिया के मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी नुसा तेंगारा, दक्षिणी सुलावेसी और दक्षिण पूर्वी सुलावेसी प्रांतों के कुछ हिस्सों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की और निवासियों से समुद्र और नदी तटों से दूर रहने का आग्रह किया। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बिना किसी नुकसान के 6 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ये श्रृंखला 2025-27 के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और KL राहुल उपकप्तान हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत 5वें और श्रीलंका 6ठे स्थान पर है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। श्री मोदी ने कहा 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 5 नए रिएक्टर स्थापित किए गए हैं। इंडोनेशिया में भूकंप के झटकों से बड़े पैमाने पर नुकसान और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच श्रीलंका के गाले स्टेडियम में जारी। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।